हेलो दोस्तों, आज हम जिस मोहब्बत का बात करने वाले हैं वो अधूरी मोहब्बत है। वो अधूरी मोहब्बत जो कभी पूरी नहीं हुई लेकिन कभी ख़त्म भी नहीं हुआ। एक ऐसे लड़का जो आज भी पिछले 10 साल से हर बारिश में एक ही जगह जाकर खड़ा होता है और अपनी अधूरी मोहब्बत का इंतज़ार करता है, उसी उम्मीद में कि शायद आज भी मेरा प्यार लौटकर मेरे पास आ सकती है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां हर सुबह सूरज के साथ एक लड़के की उम्मीद जगती है। और वहीं रहता था मनोज, और फिर उसकी ज़िंदगी में आई थी बबीता। बबीता की एक मुस्कान ने मनोज का पूरा ज़िंदगी बदल के रख दिया। ना कोई बात, ना कोई प्यार का इजहार, बस खामोशी में पनपता हुआ प्यार। कभी नज़रें मिलते तो कभी नज़रें झुका लेता। नया दिन था, नई क्लास और मनोज के लिए नई शुरुआत। मनोज को नहीं पता था कि आज उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। और तभी मनोज पहले से क्लास के अंदर बैठा हुआ था। क्लास का दरवाज़ा खुलता है और बबीता अंदर आते ही मनोज पहली बार उसको देखता है और देखता ही रह जाता है, जैसे मानो कि वक्त कुछ पल के लिए ठहर सा गया हो। पहली बार मनोज का धड़कनें तेज सा हो गई थी और फिर दोनों का नज़र एक दूसरे से मिलते ही बबीता अपना नज़र झुका लेती है और फिर आगे आके फिर बबीता अपना नज़र जब मनोज को देखता है तो मनोज उसी को देख रहा होता। मनोज के लिए तो मानो कुछ सेकंड के लिए जैसे पूरी दुनिया रुक सी गई हो। बबीता ने नज़रें झुकाई और एक हल्की सी मुस्कान दी और मनोज बिना वजह पहली बार मुस्कुरा रहा था। उसको पता ही नहीं था कि उसके अंदर क्या हो रहा है। उसके धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। शायद यही वो पल था जो मनोज की ज़िंदगी में एक अधूरी मोहब्बत की कहानी की शुरुआत हुई। एक ऐसी कहानी जो कभी पूरी नहीं हुई लेकिन मनोज के लिए कभी ख़त्म भी नहीं हुआ। देखते देखते दोनों में दोस्ती हो गई, किताबें एक्सचेंज होने लगे। कहते हैं कि पूरे क्लासरूम में सबको पता चल गया था कि इन दोनों के बीच में कुछ तो है। समय तो बहुत तेज़ी से चल रही थी लेकिन उन दोनों का बीच वो प्यार, वो दोस्ती, उन लोग के लिए समय मानो कुछ था ही नहीं। देखते ही देखते दिन बीते। फिर एक दिन सावन का महीना, तेज तूफान, बहुत तेज से बारिश हो रही थी। मनोज वहीं एक छत के नीचे बारिश और तूफान से बच रहा था। तभी पता नहीं बबीता वहाँ अचानक से कैसे दौड़ते हुए आ गई बारिश से बचने के लिए। दोनों में से किसी को नहीं पता था कि हम दोनों यहाँ इस तरह से अकेले मिलने वाले हैं। मानो कि किस्मत उन दोनों को उस जगह पे मिलाई हो। मनोज उसको देखते ही शांत सा हो गया। उसकी सांस तेज होने लगी थी, धड़कन तेज हो गया था, सांस फूलने लगी थी उसकी। दोनों का वही हाल था। दोनों शांत थे, सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे। तभी कुछ देर बाद बबीता मनोज से पूछता है कि मैं अगर कहीं दूर चली जाऊंगी तो तुम मुझे भूल जाओगे ना? मनोज थोड़ा मुस्कुराया और बोला कि तुम कितना भी दूर चले जाएगी, मैं तुमको भूलने का कोशिश भी नहीं करूंगा। मानो कि प्यार का इजहार दोनों का हो चुका था। इसी तरह से डायरेक्ट बोल नहीं पाए थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इस तरह से,
लेकिन दोनों को दिल में पता था कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों के बीच अच्छा ही चल रहा था, लेकिन आगे एक ऐसा मोड़ आने वाला था कि दोनों हमेशा के लिए बिछड़ने वाले थे। अचानक से पता चलता है कि बबीता के घर वालों ने बबीता की शादी कहीं और तय कर दी है। बबीता ने बहुत सारे कोशिश की, लेकिन अपने घर वाले को मना नहीं पाया। रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन घर वाले वही जो हमेशा प्यार के दुश्मन बनते हैं, समाज वाले का बहाना देके बबीता को शादी के लिए मना लेते हैं। जब ये बात मनोज को पता चलता है तो मनोज मिलने के लिए बुलाता है बबीता को। शादी से एक दिन पहले बबीता मनोज से चुपके से मिलने आती है। दोनों के आंखों में आंसू, दोनों एक दूसरे को सिर्फ देख रहे थे। मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रहा था, बस ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ खामोशी सी छा गई हो। एक दूसरे को देखते देखते घंटों बीत गए। लास्ट में बबीता बोलती है कि काश हम दोनों समय से पहले एक दूसरे का हो जाते, शादी कर लेते हैं, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मनोज सिर्फ रो रहा था, उसको देख रहा था। मनोज उसको पकड़ता है और कस के गले लगाता है और उसके कान के पास बोलता है कि कुछ दिन और दे देती, कुछ समय और मिल जाता हमको, तो शायद हमको पहले नहीं पता था कि हम इस तरह बिछड़ नहीं गए। मनोज उसको अपने गले में ऐसे जकड़ा, उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। बबीता किसी तरह से उससे ज़बरदस्ती छुड़ा के रोते हुए अपने घर की तरफ भागती है। मनोज रोते रोते बोलते रहा कि रुक जाओ, मत जाओ हमको छोड़ के, लेकिन बबीता नहीं रुकती, चल जाती है अपने घर। मनोज का कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वहीं इंतज़ार करता रहा। 4-5 घंटे बीत गए, रोता रहा। बबीता लौट के नहीं आई। अगले ही दिन बबीता शादी करके अपने ससुराल चल जाती है और मनोज आज भी 10 साल बीत गए उसकी इंतज़ार में। ना वो लौट के आई, ना इसका प्यार कम हुआ। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि समय के साथ अपने दिल की बात बता देना चाहिए, नहीं तो समय ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। थैंक यू दोस्तों।